बेटा हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, उसमें जो 8.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब 8.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 8.2। ठीक, उससे रिलेटेड कुछ कोण होता है, कोण का मान ज्ञात करना होता है, कोण का मान याद होना चाहिए। जैसे भैया साइन 45 की क्या होता है, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, ये सब ज्ञात करने के लिए पहले टेबल देख लो। ठीक, तो यहाँ पास त्रिकोणमिति कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, कोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक, ये हेडिंग है भैया। ठीक, ये हेडिंग है। तो यहाँ पास पहले टेबल बनाओ।
1/√3। तो मतलब कहने का मतलब ये tan जो 30 की वैल्यू है वो कितना है, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या है भाई भैया 1/√3। ये आ रहा है कि नहीं जो तुमको हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है आ रहा है। अब भैया यहाँ पास tan 45 की वैल्यू देखो, tan 45 की वैल्यू भैया पेपर में मत नहीं आ रहा तो इसको डायरेक्ट 1 मिनट लगेगा, कॉपी मतलब जो रफ कॉपी पेपर की जो कॉपी होती है उसके पीछे रफ कार लिख के उसमें ये बना सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद इसको कैंसिल कर दो। भैया ये क्या हो जाएगा, अब tan 30 हो गया, अब tan 45 की वैल्यू देखते हैं भैया। tan 45 क्या होगा यहाँ पास sin 45 हो जाएगा अपॉन cos 45 हो जाएगा। tan 45 इक्वल टू भैया sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, दोनों कैंसिलों की वैल्यू 1 आ गई, तो ये tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। अब भैया tan 60 की वैल्यू ज्ञात करना है, tan 60 की वैल्यू फाइंड करना है, tan 60 की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी तरह फाइंड कर लोगे, ठीक। दिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे सर कहाँ से आया tan 60, sin 60 बाई cos 60, ठीक। sin 60 की वैल्यू क्या है भैया, sin 60 की वैल्यू जो है √3/2 है, √3/2, और इसकी वैल्यू भैया 1/2 है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू √3। और ये भैया tan 90 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, sin 90 बाई cos 90। भैया sin 90 की वैल्यू क्या है भैया 1 है, 0, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट पर पहुंच जाता है, मतलब अपरिभाषित। भैया क्या अपरिभाषित, इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब भैया जो tan है, tan का जस्ट अपोजिट cos कर दो, cot कर दो, तो tan जो तुम्हारा tan 90 की वैल्यू होती है वो cot किसकी वैल्यू होगी, 0 की, इसको √3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 1/√3, और ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब भैया cosec की वैल्यू देखते हैं, cosec की वैल्यू देखते हैं। भैया cosec की वैल्यू देखते हैं, तो cosec थीटा इक्वल टू फार्मूला एक बताए थे 1/sin थीटा, बेटा ये बताए थे फार्मूला, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया 1/sin थीटा। ये फार्मूला तुमको बताए गए थे पहली क्लास में, बताए थे भैया, याद होना चाहिए। cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। भैया यहाँ पास जैसे cosec 0 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पास क्या रखोगे, cosec 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री। भैया 1/sin 0 की वैल्यू क्या है भैया, sin 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पास 0 रखोगे। अभी भी बताएं कोई भी संख्या में 0 को किसी भी संख्या में डिवाइड करो तो इनफाइनाइट पहुँच जाता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक। और ये भैया देखो cosec 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ पास भैया cosec 30 निकालोगे, cosec 30 तो हो जाएगा 1/sin 30, 1/2 हो जाएगी, 2 ऊपर आएगा भैया 2 आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भैया √2 आ जाएगी, ठीक, √2 आ जाएगी। और ये 2√3 हो जाएगा, इसको जस्ट अपोजिट करो 2√3 हो जाएगी, 1 का 1 ही रहेगा, नहीं रुको गलती हो गई, cosec 90 इक्वल टू 1/sin 90, ठीक। cosec 90 ये 1/sin 90 की वैल्यू क्या है भैया 1 है, तो 1 में 1 से डिवाइड करो 1 ही आएगा ये। अब इसको जस्ट अपोजिट क्या है, उससे एक होता है 1 2√3 √2 2 इनफाइनाइट। ये तुम्हारा टेबल हो गया, इसको नोट करो 1 मिनट।
या इसको लिख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक, ये अपरिभाषित है, इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। ये भी वही है, ये, ठीक। नोट कर लिए, नोट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुमको हम, तो इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं भैया। एक बार दोबारा समझ लो भैया, कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब ये तुमको भैया ये याद कर लेना है, मतलब बिल्कुल जो तुम्हारी रक्त की धमनी होती है, मतलब जिसमें रक्त तुम्हारा प्रवाह होता है, उसमें ये भी प्रवाह होना चाहिए साथ साथ, रक्त के साथ साथ, जैसे ऑक्सीजन है तुम्हारा है, ये सब प्रवाह होती है, ठीक, WBC है, ये सब प्रवाह होती थी, इसके साथ ये भी प्रवाह होना चाहिए। क्या मतलब, कहने का मतलब ये कोई भी पूछे नींद में भी, तो कहे पूछे साइन 60 की वैल्यू क्या होती, तो तुमको फटाक से बता देना चाहिए √3/2 होती है, ठीक। इसको एक बार फिर से समझ लो, दोबारा समझा दे रहे हैं भैया। देखो ये एंगल है, मतलब ये कोण को दर्शाता है, क्या, कोण को, कोण को, जैसे कह रहेगा साइन 0 की वैल्यू क्या है भैया, इसको करना कैसे है, पहले 0 1 2 3 4 तक लिख लिए, उसके बाद भैया 4 को टोटल की डिवाइड कर दिए, फिर भैया स्क्वायर रूट ले लिए, सबका स्क्वायर रूट ले लिए, फिर 0 में से 4 से डिवाइड, किसी भी संख्या को 4 से 0 में डिवाइड करो, 0 आ गई, 1/2 आ गए, 1/√2, ये √3/2, ये 1 आ गया भैया। कास जो होता है वो तुम्हारा साइन का जस्ट अपोजिट कर दो, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही तुम्हारा कास 90 की वैल्यू होगी, जो या जो तुम्हारा साइन 90 की वैल्यू होती है वही कास 0 की वैल्यू होगी। तो कास साइन 90 की वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब इसको पूरा अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाना, मतलब इधर से लिखना है तुमको 1√3/2, ये तो सेम ही रहेगा, 1/2 0। भैया टैन का बताए थे फार्मूला, साइन थीटा बाई कास थीटा होता है, रफ कर दिए क्या, टैन का होता है साइन थीटा बाई कास थीटा। भैया साइन थीटा बाई कास थीटा जो है ये टैन का होता है, सॉरी टैन थीटा इक्वल टू ये होता है साइन थीटा बाई कास थीटा, टैन 0 इक्वल टू साइन 0 बाई कास 0। भैया साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, कास 0 की वैल्यू भैया कास 0 की वैल्यू 1 है। अब किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड 0 को 0 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ गई भैया 0 आ गई। और इसको इस तरह करो तो ये 1/√3 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, और ये √3 आ जाएगी, ये अपरिभाषित आ जाएगी, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। अब भैया जो टैन होता है, टैन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, काट होता है, पढ़े हो ना, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये पढ़े थे भैया क्लास, पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में यही पढ़े थे, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। भैया जो टैन थीटा का जस्ट अपोजिट है उसको छाप दो ऐसे, काट जो टैन 0 की वैल्यू होगी वही काट 90 की वैल्यू होगी, तो काट 90 इनफाइनाइट √3 1 1/3 0। अब ये कासेक थीटा पढ़े थे 1/sin थीटा, ये फार्मूला पढ़े थे पहली क्लास में, ठीक। तो ये फार्मूला जैसे कासेक 0 निकाले तो 1/sin 0, 1/sin 0 की वैल्यू क्या है 0 है भैया, तो यहाँ 0 पुट कर दे, और किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा परिभाषित पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट पहुँच जाएगी, मतलब उसकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये नोट कर लियो, अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। भैया ये तुम्हारा चलेगा एक्सरसाइज 8.2, 4 एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज मतलब 4 एक्सरसाइज से मान के चलो तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन आना है।
8 नंबर से तो बाहर गया ही नहीं, 12 नंबर का टोटल पहुंचा जाता है भैया। मतलब 2 चैप्टर मिला के, 2 एक्सरसाइज मिला के तुम्हारा, एक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है भैया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एप्लीकेशन के कुछ सिद्धांत या वो प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अनुप्रयोग। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं ये दोनों मिला के 12 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें से जो 4 एक्सरसाइज है वो 8 नंबर कवर करेगा तुम्हारा। मतलब कहने का मतलब ये पोर्शन कवर हो गया तो मतलब 8 नंबर कवर हो गया, 62 नंबर बचा। और जब उसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, 58 नंबर। 58 नंबर पढ़ना रहेगा, 12 नंबर पढ़ चुके होगे, लेकिन धीरे धीरे सब पढ़ना, सब आएगा। रेगुलर पढ़ना है, रेगुलरिटी मेंटेन रखोगे सब कवर हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो कंप्लीट तुम्हारे भरोसे। तो भैया यहाँ पास कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, फॉलोइंग आप द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू। ठीक, तो भैया यहाँ पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है ये साइन, पहला साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। भैया ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है। तो क्वेश्चन टफ नहीं आता भैया, देखो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। भैया तुम लोग अपनी नोट्स कॉपी में देखना, जो हम अभी टेबल लिखाए हैं, टेबल लिखाए थे ना, टेबल लिखाए थे सम स्पेशल एंगल का, स्पेशल एंगल का टेबल लिखाए थे ना, कुछ विशिष्ट कोण का टेबल लिखा। तो उसमें देखना, देखो उसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। अरे यार तुम लोग ज्ञाता हो, देखो भाई, देखो तो यहाँ पास तो भैया देखो ये क्वेश्चन दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये तो भैया यहाँ पास देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, अभी तुम फाइंड किए अपनी टेबल में, देखो √3/2 होती है, यही होती है ना, यही होती है, हम बताए थे। 0 1 2 3 4 तक लिख डालो, तो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे भैया और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक, तो ये आ जाएगा ना, यही तो है, मतलब 0 30 45 60 और 90, तो यही तो है। इसको काटोगे तो √3/2 ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू। अब बताया तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होगी, √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी भैया, 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। भैया इसको मल्टीप्लाई करो, देखो √3 इंटू √3 है, √3 इंटू √3 है, बाई 2 2 जा 4। भैया अंश का अंश में गुणा करना, हर का हर में गुणा करना है, ये हो जाएगा 1/4। भैया देखो √3 में √3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा भैया, 3/4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम 4 ही है भैया, 3 + 1 4/4, कैंसिल कर दो 1 आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। इसी तरह पूछेगा, 1 नंबर का पूछ लेगा, 1 मार्क्स का पूछ लेगा, 2 मार्क्स का पूछ लेगा, बस तुमको वैल्यू याद है तो क्वेश्चन कर लोगे, वैल्यू नहीं याद तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सीधी बात, नोट कर लो।
नोट कर लिए भैया, क्वेश्चन देखो। देखो एक बार फिर समझ लो। देखो भैया साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 दिया है, तो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 दिया है। देखो देखो भैया साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अपने उसमें जो जहाँ पास लिखे हो टेबल वहाँ देखना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। भैया √3 से √3 गुणा करोगे, √3 इंटू √3/2 2 = 4 प्लस 1 इंटू बाई 4, √3 से √3 गुणा करो 3/4 प्लस 1/4, दोनों कैल्शियम 4 आ गया, 3 + 1 4/4 = 1 आ गया, कैंसिल आउट। इसको कैंसिल करने के बाद ठीक बेटा क्वेश्चन लिखो आप।